ओहो, फेक आईडीज़ के पीछे चेहरे जो हैं, पहले आज मैं उनसे बात करना चाहूँगी, फिर गोलू का दिल्ली और दिल्ली का गोलू उस पे बात करूँगी। सर्वप्रथम देखो, किसी जाति, समुदाय और किसी वर्ग को टारगेट करना बहुत ही बेकार होता है और ये दर्शाता है आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच। जो कल कुछ लोग एकदम पगला गए कि भाषा का चयन भी अपना खो दिए। अगर मैं अपनी अवधि में बात करती हूँ तो मुझे अवधि से अपनी लगाव है। और मैं कोई, जो तुमने बोला झारखंडी, तो झारखंडी भी लोग होते हैं कि चल मुँह बनाते आ जाती है झारखंडी कहीं की। तो पहली बात तो झारखंडी होना कोई गुनाह नहीं, और फ़िलहाल मैं झारखंडी नहीं हूँ। मैं यूपी लखनऊ की हूँ, ठीक है। और मुझे अवधी भाषा, ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकती, बिल्कुल बोलती हूँ। और अवधी से मुझे अपनी बेहद लगाव है। मैं यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग मिक्स अवधी में कंटेंट बनाती हूँ, तो हो सकता है कि किसी को कुछ समस्या हो। हद तो तब हो गई जब एक लोगों ने ऐसी भाषा बोली, इनको लगा कि आदिवासी, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको लगा कि भाई वो कोई निम्न स्तर के लोग हैं, या फिर ये उन्होंने ये ऐसा लिखकर बोला कि मुझे वो गाली लगेगा कि कहाँ से आ जाती है ये आदिवासिनी उठ के, जब देखो तब बकवास करने आ जाती है। चुप कर आदिवासी कहीं की, आदिवासी लोग नहीं होते हैं। वैसे तो आजकल बड़े प्रमोशन हो रहे हैं आदिवासी तेल के, हालांकि उसमें बहुत सारी फेक साइट्स हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर जाते हैं, कुछ चंद पैसे लेकर वो प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। रियल एक जगह से शुरू हुआ था और न जाने कितनी फेक आईडीज़ बन गई हैं। इसके रिगार्डिंग का इन्फ्लुएंसर ने इन्फॉर्मेशन भी दी है कि क्या खेल हो रहा है। फ़िलहाल आदिवासी होना, झारखंडी होना, यूपी का होना, देहाती भाषा बोलना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अनपढ़ है या फिर वो शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता, या फिर अगर नहीं भी बोल सकता तो भाषा में क्या बुराई है यार। अपनी लोकल भाषा से बहुत सारे लोगों को प्यार होता है, उनमें से मैं एक हूँ। और मुझे देहाती बोलने में, अवधी बोलने में प्राउड फील होता है। अगर तुमको सबको मिर्ची लगे और तुमको लगता है कि तुम इस प्रकार की बात यहाँ बोल के मुझे चुप करा दोगे, तो भैया यूँ हो ही नहीं सकत है, हैं। तुम अपन कोशिश करते रहो, यूँ ना आप है कि अपना एक दिन खोपड़िया फोड़ लोगे, और इससे हमारे ऊपर कुछ असर वसर हुए वाला नहीं है। कहा कि हमको अपनी भाषा से है प्यार, और हमारी दादी से हमने यूँ भाषा सीखी थी बचपने में, तो वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि दादी से भी बहुत था प्यार। अब जिसको हमारा मुँह लोढ़ा जैसा लगता है, जिसको हम आदिवासी लगते हैं, जिसको हम झारखंडी लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतनी जगह का आपने बताया तो, बनाया तो। वैसे अभी हम कभी बिहार गए नहीं हैं, पर अवसर मिला तो ज़रूर जाएंगे। वहाँ पर एक कांच वाला जो ब्रिज है, वहाँ पर घूमने। तो ये तो था कुछ हेटर्स, जैसे ना डियर हेटर्स कल लिखा गया था, तो मैं डियर हेटर्स के लिए ये कुछ जवाब लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता है वो जो कमेंट्स आते हैं, चंद कमेंट्स, उनके पीछे कौन है और कौन अपने मनोभाव व्यक्त करता है और करवाता है, कहाँ कहाँ से। देश के इस छोर से लेकर उस छोर तक। कोई बात नहीं जी, होती रहती हैं इस प्रकार की बातें। कहते हैं ना, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, और बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें आप लोग कर रहे हैं। चाहे इस डायलॉग को वैसे ले लो, या फिर जो शाहरुख खान वाले स्टाइल में वैसे ले लो, सोनोरीटा। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं मुद्दे पे। तो कल जी हमारी बसंती जी ने, प्रिय बसंती जी ने एक वीडियो डाला था, गोलू दिल्ली जा रहा है का अपडेट। दोनों बच्चे समझदार हो गए हैं, ना रहने पर खाना का काम घर में कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चे समझदार हो गए हैं और आपका हाथ सहयोग सब दे रहे हैं, हाथ भी बटा रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, जो कि एक माता पिता के लिए प्राउड मोमेंट होता है। कहते हैं ना कि जब वो पिता का जूता लड़के के पाँव में फिट होने लगे, तो समझ लो पिता की आधी चिंता खत्म। ये एक सिर्फ कहावत है ना। तो ये बसंती जी के लिए प्राउड की बात है। लेकिन बसंती जी ने कहा कि तमाम लोग पूछ रहे हैं कि गोलू आपका जो है कब जाएगा, मतलब गोलू अभी तक यहीं पे है, कहा दिल्ली उसको आप भेजेंगे नहीं। तो बसंती जी का कहना था
बसंती जी का कहना है कि हमारे कुछ जन्मी और ऐसे पास पड़ोसी अगल बगल वाले लोग और प्लस कुछ सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि गुलुआ को दिल्ली काहे नहीं भेज रही, उसका पढ़ैया काहे रुकवा रही हैं। तो उनका कहना है कि भाई हमारे रिश्तेदार जिनको नामजद रिपोर्ट किया गया उनमें मतलब तमाम लोग हैं, मामा श्री भी हैं और ये भैया जी भी है, गोलू भी है ना। तो इस पे इंक्वायरी आ जाता है थाने से, और थाने से बोला गया कि हम कभियों बुला लेंगे, इस वजह से गोलू का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जानकारी इसलिए यहाँ पर बसंती जी ने दी है कि तमाम लोग समझें। वैसे बसंती जी, आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी लाला जी के रिगार्डिंग और उनके लड़कों के रिगार्डिंग है, उमा अंजलि भी शामिल थी, और ऐसा मतलब गझिन वाला आपने इल्ज़ाम लगाया था कि वो इल्ज़ाम लेते हुए भी तनिक बहुत शर्म आ जाती है, निर्वस्त्र करके पिटैया कुटैया गटैया दबाए के मारा गया भैया, ये सारा चीज़ बोले थे। आप ही बता रहे थे, है ना। और आपके कुछ फेक कमेंट, मतलब फेक कमेंट के माध्यम से जो रिप्लाई आते हैं, है ना, कि भाई ये ललित है, लाला जी है, इनका लड़का अंजलिया सब मुँह उठाए कि दिल्ली भाग गए, ये सब कैसे चले गए। आपने तो इतना गजन इल्ज़ाम लगाया था, या फिर आपके इल्ज़ाम निरस्त हो गए, झूठे इल्ज़ाम। क्योंकि इल्ज़ाम लगा देना अच्छी चीज़ है, उनको प्रूफ करवाने के लिए गवाह भी चाहिए होंगे कोर्ट में। और दादाजी तो पहले राखी बंधवावे चले गए थे, अंजलि ने बताया था ना कि दादाजी तो भाई थे ही नहीं। वैसे बहुत अच्छा किया गया जो दादाजी का रिकॉर्डिंग कर लिया गया, नहीं तो दादाजी कहते हाँ जज साहब, हाँ मेरी बहुरिया को इन सब ने पटक पटक के मारा, गटैया दबाए के मारा, वो तो मैं शक्तिमान बन गया और मैंने सबको जोक जोका की तरह लपेट के फेंक दिया। खैर ये तो मजाक का पार्ट था। ये अच्छी चीज़ है कि दादाजी का बयान पहले ही ले लिया गया, क्योंकि दादाजी कुछ भी बयान दे सकते थे, ये हम सबको पता है। और अगर अब आप उल्टा पुल्टा दादाजी देंगे बयान तो यू रिकॉर्डिंग कौने दिन काम आएगा, ये भी तो दादाजी का है। मतलब या तो अदालत में झूठ बोल लोगे या तो वीडियो में झूठ बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर बसंती जी ने ये जो गोलू की अपडेट दी है उसके पीछे एक चीज़ है कि भाई देख लो जो लाला जी है कितना उपद्रवी है। एक छोटे बच्चे का करियर खराब कर रहा है, कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पा रहा है, उसका नामजद रिपोर्ट कराया है, तब जाके वो बेचारे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो वैसे इल्ज़ाम तो यो भी बहुत गंदा है कि निर्वस्त्र करके बच्चे समान लड़कों ने तुम्हें मारा, उन लड़कों के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उनका भी सुना है कि नौकरी वीज़ा ये सारा चीज़ खतरे में पड़ जाएगा, खटाई में पड़ जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को भी कभी विश्लेषण कीजिए, कभी जिक्र कीजिए अपने साइड का कहानियाँ। वैसे बसंती जी कल आपने वानर नहीं दिखाए हमको, हम तो देखने के लिए तैयार थे कि आज फिर से वानर दिखाए जाएंगे, लेकिन एक ही दिन में जब काम हो ही गवा तब दूसर का दिन दिखावे की कोनो ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। तो अब आप सबको क्या लगता है दर्शकों, लाला जी ने जो यू सब करा है ना, उसके पीछे का होगा मकसद, और जो हमारे बसंतिया जी ने यहाँ पर आए के बतावा है उसके पीछे का क्या मकसद है। आई नो कि इमेज का खेल है, सोशल मीडिया पे कब से इमेज को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जा रहा है। इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या ही होगा कि वो भसुर गलिये में खड़ा रहता है, एकदम अड़ जाता है, न खखारता है न खांसता है। मतलब वहाँ पर लाला जी के इंटेंशन को कितना ज़्यादा गलत दिखाया गया, जबकि उनकी जनता, उनकी ऑडियंस आंख बंद करके भरोसा इसलिए करती है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का नहीं है कि अपने मृतक भाई की बीवी पर इस प्रकार की परेशानी में डालने वाली हरकतें करें। बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भरोसा नहीं किया। हालांकि जो कुछ चंद लोग हैं उन्होंने कहा हाँ अच्छा ऐसा है, दिखने में तो बड़ा भोला भाला लगे है लेकिन हरकतें इतना गिरी हुई। तो ये सारी चीज़ें जनता को पता है और जनता भी समझ रही है। ये अपडेट हमारी बसंती जी की, आपको इसके पीछे का आशय क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देखते हैं कि भाई ये जो कोर्ट केस है ये कब हटेगा, कब कुछ इसमें नया होगा, कब कुछ ऐसा चीज़ आएगा कि कोई अपडेट मिले। हालांकि अगर ये बात सही मान लेते हैं कि अगर अनीता जी और उनके बच्चे घर में नहीं हैं, जो कि कुछ आईडीज़ के द्वारा लिखा जा रहा है, जबकि रवीना यही बता रही है कि बिहार में है। अब या तो ये आईडीज़ जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यार अभी तक गुमराह तो करते ही आए हैं।
अब वहाँ लाला जी के घर का तो कोई वीडियो देख नहीं रहा है, और अगर अगल बगल का देख रहा है तो ऐसे तो तमाम रिश्तेदार आ जा रहे हैं कि हम तो रिश्तेदार हैं, हम बताएंगे कि लाला जी किस प्रकार से हमारी प्रिय बसंती जी को परेशान कर रहे हैं। तमाम रिश्तेदार ऐसे आए हैं, तमाम गांव वाले आ जाते हैं कि हम तो गांव के हैं जी। तो सब्सक्राइबर भी आजकल FBI से कम नहीं, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ। सब्सक्राइबर्स भी माइंड, आजकल ना सब सीरीज़ देखते हैं इतना बढ़िया बढ़िया सीरीज आता है, चाहे प्राइम पे देख लो और चाहे नेटफ्लिक्स पे देख लो, वहाँ पे ना सबका पता है कि ये एक क्रिमिनल से कौन से सवाल करने चाहिए। तो हमारे सब्सक्राइबर दया कुछ तो गड़बड़ है करते हैं, कहते हैं एड्रेस बताओ, लाला जी के घरवा का एड्रेस दो, तुम अपना एड्रेस दो, तब ही हम मानेंगे, कतई हम तुम पे भरोसा कर नहीं सकते। ऐसी सोच, ऐसी धारणा करने वाले लोग। बाकी सभी चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, मेहनत करें। वैसे ये चीज़ मुझे नहीं पता था, क्योंकि लाला जी के बहुत पुराने वीडियोस मैंने नहीं देखे हैं, जो लोगों ने मुझे कल बताया कि लाला जी के बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है। अभी वो इस आगे बढ़ गए इस मुकाम पे, पर उससे पहले अपने माता पिता का सहयोग करने के लिए वहाँ पे जो मार्केट लगते थे तो वहाँ पे कपड़ा बेचने का काम करते थे। तो भाई जो मेहनत करता है, मेहनत का फल मीठा होता है, और एक दिन से सब कुछ हासिल नहीं होता है, इसके लिए लग कर करना पड़ता है, और जो लग कर करेगा उसको मिलेगा फल, और जो सिर्फ देख देख के जलता रहेगा, कुढ़ता रहेगा, उसका पूरा जिंदगानी कुढ़ने में बीत जाएगा। इस तो बेहतर है, इससे बेहतर है कि भैया मिलजुल के रहते। जो पहले आपके वीडियोस थे कितना अच्छा लगता था, यही अंजलि, यही उसके भाई कैसे गोलू और गोल्डी को मानते थे, ऐसे गले में हाथ डाल के गोलू के घुमा करते थे, प्यार मोहब्बत करते थे, कोई चीज़ होता था तो कहते थे तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, कितना बढ़िया लगता था प्यार मोहब्बत से। और अगर किसी की तरक्की से जलते हो ना तो जल के हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपना स्वास्थ्य खराब करोगे, कुढ़ते रहोगे। मेहनत करो, उसको हासिल करो, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो। अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो ऊपर वाला नीली छतरी वाला बैठा है, वो सबका हिसाब किताब बराबर करेगा। आप अपनी तरफ से अपना सही फोकस करो कि आपको इधर बढ़ना है। अगर आप ना सही फोकस नहीं करोगे और आप इस प्रकार की हरकतें करोगे तो ऊपर वाला भी तो जानता है कि कब कहाँ क्या करना है। समझ गए ना? समझदार के लिए फिर से कहूँगी, इशारा ही काफ़ी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा, और अपने मनोभावों को उचित शब्दों में लिखिए। कुछ भी ऐसे शब्द मत लिखिए, चाहे किसी के लिए भी लिखिए, चाहे आप बसंती जी के लिए लिखिए, चाहे आप लाला जी की फैमिली के लिए लिखिए, ऐसे शब्द लिखिए जो पढ़ सकें। अपनी बातों को सही शब्दों में भी लिखा जा सकता है। और बाकी ना, जो गंद फैलाने वाले लोग हैं उनको प्रणाम। आपको तो कुछ भी बोलना मुश्किल है, नामुमकिन है। कल कुछ बोल रहे थे कि आप इनको ज्ञान मत दीजिए, उनको ज्ञान मत दीजिए। हाँ, गोलों को आप शिक्षा नहीं दीजिए, उसको पता है। तो भाई हम शिक्षा देने वाले कुछ नहीं हैं, कोई नहीं होते हैं। हमको जो लगा हम अपनी अभिव्यक्ति करें, आपको जो लगा आप अपनी अभिव्यक्ति करें। चलिए जी, टाटा बाय बाय।